ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः देवलोक के दरवाजे के शिवाय। सामने खड़ी तुम बाकी सबका सामना कर सकती हो, लेकिन इस जंगल में पहले से रहने वाले उन आदिवासियों को तुम कुछ नहीं कर सकती हो। ओम नमः शिवाय। कितनी भी ओम बड़ी नमः साधना शक्ति, शिवाय। तपस्या की शक्ति हो, फिर भी ओम नमः शिवाय। ओम यहाँ की नमः वास्तविक शिवाय। शक्ति के सामने तुम लड़ नहीं ओम चलो पाओगी। चलो नमः जल्दी आओ, शिवाय। चलो सब लोग आओ चलो चलो आओ आओ चलो चलो जल्दी जल्दी चलो। जल्दी आओ। वो सब मुझे पकड़ने के लिए यहाँ आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में यहाँ पहुंच जाएंगे। इस टीले को सांप का टीला समझकर, सांप इसके अंदर चला गया है ये मानकर इस टीले को तोड़ डालेंगे ओम नमः शिवाय। और ओम तेरी नमः तपस्या भंग हो शिवाय। जाएगी। ओम नमः शिवाय। तुम लोग उस तरफ देखो। ओम नमः शिवाय। शिवगण होने के लिए ओम नमः तपस्या कर रही हो। शिवाय। मैं तुम्हारी तपस्या पूरी नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें शिवगण नहीं बनने दूंगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ए, जल्दी आओ, इस तरफ सांप का टीला है, सांप इसमें ही गया होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उस तरफ देखो, सांप उस ओम टीले के नमः अंदर गया होगा। शिवाय। काना, एक औरत तपस्या कर रही है, साधना भंग की तो पाप लगेगा। कोई पाप नहीं लगता है, हमें अपने वंश की ताबीज चाहिए। उस औरत को बाहर निकालो, टीले को तोड़ दो और सांप को पकड़ लो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये कौन है तू? ओम नमः शिवाय। बहना, सुनाई नहीं दिया क्या? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस जंगल के आदिवासियों, अपने वांशिक तावीज की रक्षा करने के साथ ही मेरी रक्षा भी आप ही की जिम्मेदारी है। फिर तुम सब मेरी साधना क्यों भंग कर रहे हो? हमारी रथ सप्तमी की पूजा में आकर बलि देने के लिए पूजे हुए मुर्गे को निगलकर वो सांप इसी तरफ आया है और इस टीले में छुप गया है। वो सांप बिल में छुप गया होगा। तुम टीले से बाहर निकल आओ, हमें उसे पकड़ना है। ये चींटियों का टीला नहीं कि इसके अंदर नाग आ जाएगा। ये मेरी साधना शक्ति से बना हुआ टीला है। इसके अंदर एक छोटी सी चींटी भी नहीं जा सकती। वो हम देख लेंगे, पहले तुम टीले से बाहर निकलो। मेरी बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं ना, तो अभी तुम्हें दिखा देती हूँ।
देखा तुमने? इस टीले में सांप आया होता तो इसका क्या हाल होता। अब तुम लोगों को यकीन हुआ? विश्वास हो गया, हमें विश्वास हो गया, यकीन हो गया है। माता, हमें यकीन हो गया, हमें विश्वास हो गया, यकीन हो माता, गया, हमें विश्वास हो गया है। है। वो सांप हमारे हाथों से निकल गया। इस घने जंगल में उसे ढूंढना मुश्किल है, वो हमें तुरंत नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी तपस्या की शक्ति से उस सांप की जगह हमें बता सकती है क्या? हमारे वंश के ताबीज को निगलने वाले उस नाग को ढूंढने में आप ही हमारी मदद करो माते। नाग की जगह बताने का काम मेरा नहीं है, पर 18 साल आपकी मिट्टी पर मैंने तपस्या की है। उसके बदले में मैं अपनी शक्ति से नाग तक पहुंचने का रास्ता दिखा सकती हूँ। ये नींबू ही आप लोगों को उस नाग तक पहुंचाएगा, इसलिए इसके पीछे जाओ। इसके पीछे पीछे जाओ, तुम्हें वो नाग जरूर मिलेगा। हे, चलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः माधवी, शिवाय। मैंने इन्हें तेरे खिलाफ इस्तेमाल करने का सोचा था, उल्टा तू इन्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। जल्दी तेरी तपस्या भंग करूंगी। काला, ये नींबू इतनी जल्दी सूख गया कैसे? मतलब वो नाग यहीं पर रहता है। अपनी सीमा में आकर उस नाग ने अपनी शक्ति से इस नींबू को जला दिया। यही उसकी जगह है। इस नींबू की वजह से ही हम नाग के ठिकाने तक पहुंच पाए। अब नाग को कैसे ढूंढेंगे हम? भाग भाग कर थकने के बाद सोचा था कि ये सब चले जाएंगे, पर ये तो घर तक ही आ गए। इन लोगों को कैसे वापस भेजूं? काला,
नाग इस बिल के अंदर ही गया होगा। ज्यादा सोचो मत काला, इसे तोड़कर हम नाग को बाहर निकाल लेंगे। अरे गधों, मैंने ये सब आदमी के टीले को तोड़ने के लिए किया था, लेकिन तुम सब तो मेरा ही बिल तोड़ने में लगे हुए हो। चलो तोड़ो। चलो तोड़ो। ए, हाँ। रुक जाओ। कैसे भी करके इन्हें रोकना होगा। इस बिल की पूजा पाठ होती है, हम इसे ऐसे नहीं तोड़ सकते। इस बिल की दिव्य शक्ति को जानने के लिए हम लोग अपने लोक संगीत की धुन बजाएंगे। हे, रुक जाओ कहता हूं। यहां आकर क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? यहां क्या कर रहे हो? हम लोग जंगल के आदिवासी हैं। इस बिल में नाग है, उसे पकड़ने आए हैं हम लोग। हाँ, नाग है। अरे ये सिर्फ चींटियों का बिल है, यहाँ कोई नाग वाग नहीं रहता है। नहीं माँ जी, हम नाग का पीछा करते हुए आए हैं, इसी बिल में घुसा है वो। क्या कहा? सांप का पीछा करते हुए आए हो यहाँ? हाँ, ये क्या बोल रहे हो भाई? यहाँ तो जीजा जी, ये सब कौन? ये सब आदिवासी हैं जीजा जी, किसी सांप को ढूंढते हुए आए हैं। ये सब कह रहे हैं कि सांप वहाँ से भागते हुए इस बिल में आकर घुस गया है। अरे बाप रे, भैया को नाग नागिन का नाम तक लेना पसंद नहीं है, फिर इन्हें ये सब क्यों बता रहे हो आप लोग? तुम जरा चुप रहो। बता, क्या वो नाग छोटा था या बड़ा था? कौन सा नाग था पता है? उसे पहले कभी नहीं देखा था, ऐसा अद्भुत सांप है वो। 6 फुट से भी लंबा नाग था। अरे बाप रे, ये भी लंबा नाग ये था? तो कुछ भी नहीं है। पूजा की हुई हमारी मुर्गी को पूरा निगल गया वो सांप। हाँ? क्या पूरे मुर्गे को निगल लिया उसने? मतलब वो एक फुल तंदूरी खा गया? कितना खतरनाक नाग होगा वो। कैसे भी आप उस नाग को लेकर जाओ, बिल को तोड़कर ही नाग को पकड़ सकते हैं। बातें करने से अच्छा है इस बिल को तोड़ो और नाग को लेकर जाओ। हाँ, जल्दी करो। मैं और शांत रही तो ये लोग बिल तोड़ देंगे। ये टूटना नहीं चाहिए। अब क्या करूं मैं? आखिर तक चिरंजीवी ही रहेगा। हमने बंधन में रखा है, ठीक वैसा ही दिखेगा। गलत फहमी में आकर खुद को फंसा मत लेना। तुम्हारा नसीब, तुम्हारी मदद करने वाला मेरा नसीब, दोनों का नसीब उसके हाथों में है। अरे देख क्या रहे हो, तोड़ो ना बिल। रुको। ये सांप उधर है। चलो आ जाओ। क्या कर रहे हो? चलो। अरे ये तुम्हारी फसफस बंद करो। अरे रे, नाग महल के अंदर चला जाएगा, कोई जाकर दरवाजा ए, बंद करो। मूर्ति, जाओ ना। जाओ दरवाजा बंद अरे करो। हाँ, जाओ। जल्दी जाओ। वो नाग तो पूरा मुर्गा निकल जाता है। मैं अकेला नहीं जाऊंगा, आप भी चलिए मेरे अरे साथ। जाओ, आइए। हाँ, चलो। जाओ। पापा संभल कर। हाँ, वो दरवाजा बंद करो। हाँ, जल्दी।
क्या हुआ? नाग मिला क्या? हम ढूंढ रहे हैं साहब, अभी तक नहीं मिला। तुम्हें जितने चाहिए उतने पैसे मैं तुम्हें दूंगा। वो नाग जहाँ कहीं भी हो उसे वहाँ से ढूंढ निकालो। हम पैसों के लिए उस सांप को नहीं ढूंढ रहे हैं। उस सांप ने हमारे मुर्गे के साथ साथ हमारे पारंपरिक ताबीज को भी निगल लिया है। वही हमें वापस चाहिए। ताबीज के लिए इतना पीछा किया क्या? पता होता तो मैं जंगल में ही उसे थूक कर मुंह से निकाल देती। उस सांप को ढूंढने का मेरे पास बहुत अच्छा तरीका है। उस तरीके से हम सांप तक पहुंच सकते हैं। वो क्या तरीका है, बोलो। एक ऐसा यंत्र है कि इसमें जड़ी बूटी डालकर जलाएंगे ना, तो उसके धुएं से चाहे वो कितना भी बड़ा सांप हो बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसे होश में आने के लिए पूरे 10 घंटे लगते हैं। इतनी देर में हम उसे ढूंढ लेंगे। क्या इस धुएं में इतनी शक्ति होती ये है? कोई सामान्य जड़ी बूटी नहीं है, संजीवनी जड़ी बूटी है। ये देखिए, इस जड़ी बूटी की गंध सांप को पसंद नहीं होती है। इसका पेड़ जहाँ होता है वहाँ सांप नहीं आते जाते। तो फिर जल्दी धुआं करो ना। आप जाइए, हम कुछ भी करके उसे पकड़ ठीक है, लेंगे। जो भी करना है जल्दी करो। जल्दी धुआं करो। पहले जैसे जंगल में इन लोगों ने धुआं किया था, लगता है वैसा ही धुआं यहाँ भी करने वाले हैं। उससे पहले उन्हें जो चाहिए वो दे दिया जाए तो वो चले जाएंगे। अरे क्या हुआ? सांप मिल चलो गया क्या? आगे देखो ना। मिल गया? अंदर तो नहीं चला गया? नहीं, वो अंदर कुछ नहीं भी है। नहीं है। छोड़ो हाँ, जल्दी जल्दी धुआं करो। भैया। क्या हुआ भैया? भैया क्या होशियार हुआ? रहना, जीजा जी। उस तरफ मत जाना। भैया सांप उधर गया, चलो। हमारी पूजा का मुर्गा खाने वाला नाग अब जिंदा नहीं रहना चाहिए। चलो उसे मार डालते हैं। नहीं, अब उस सांप को कुछ नहीं करना है। अगर किसी साधारण सांप ने इसे निगला होता तो उसके जहर से ये मर गया होता, लेकिन इस सांप के पेट से ये मुर्गा जिंदा बाहर आ गया। इसका मतलब निश्चय ही ये कोई दैवीय शक्ति वाला दिव्य सांप है। चलो सब लोग इस सांप को प्रणाम करो। चलो महल में चलते हैं। क्या तुमने नाग को पकड़ा? उस दिव्य सांप को कोई नहीं पकड़ सकता। वो कोई साधारण सांप नहीं है। ये तुम क्या बोल रहे हो? उस सांप ने इस मुर्गे को खा लिया था, लेकिन अभी उसने इसे जिंदा उगल दिया। वो कोई साधारण सांप नहीं है, दैवीय सांप है। वो सांप अगर आपके घर में आया है तो उसे जरूर आपसे कुछ चाहिए। उसे जो भी चाहिए आप लोग जल्दी से दे दीजिए। इसी में आपकी भलाई है। हम चलते हैं, चलो। जीजा जी, उस सांप को क्या चाहिए जो हमारे महल में आ गया है? गंगा ने फिर से बिल की पूजा करना शुरू कर दिया ना, इसीलिए दूध और अंडा खाने के लिए यहाँ तक आई होगी। अगर ऐसा है तो गंगा को वहाँ पूजा करने से हमें रोकना चाहिए। हाँ। नहीं तो जंगल के सारे नाग नागिन हमारे महल में आ हाँ, जाएंगे। बिल्कुल।
जब बिल रहेगा तो ही गंगा पूजा करेगी ना। जीजा जी, हम उस बिल को ही तोड़ देते हैं। अरे तुम्हें क्या लगता है? वो मुझे मत बताओ। अरे भैया, जंगल के सांपों का घर में आना अच्छा नहीं होता। जितना बोला है उतना करो। अंदर जाओ। चलो चलो। ये साधारण सांप नहीं है, दिव्य सांप है। वो सांप आपके घर में आया है, इसका मतलब उसे आपसे कुछ चाहिए। उसे जो भी चाहिए आप लोग जल्दी से उसे दे दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। ऐसा लगा था कि आदिवासी नंदिनी को पकड़ लेंगे, पर वो बच गई। छी, नंदिनी के बारे में मैं किसी को बता भी नहीं पा रही हूँ। अब कैसे पता चलेगा उसके बारे में सबको? कुछ भी हो, जानकी मेरे गांव की है, वो मुझे जरूर बचाएगी। जानकी से मदद मांग कर देखती हूँ। जानकी, 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 जानकी। कौन है? कौन आवाज दे रहा है मुझे? अच्छा, वो मेरी आवाज जानकी तक पहुंच रही है। जानकी, 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 मैं हूँ। मैं मतलब कौन? मैं भैरवी, मैं फिश टैंक में हूँ। जानकी, अच्छा तो तुम हो। गांव में तुम मुझे दीदी दीदी कहकर बुलाती थी, अब मैं मछली बन गई हूँ। इससे तुम्हें शौक नहीं लगा जानकी? मुझे क्यों शौक लगेगा? तुम्हें नंदिनी ने मछली का रूप दिया, तब वो सब मैंने खुद देखा था। अरे बेरहम, तुम्हारी आंखों के सामने मेरी यह हालत हुई है, फिर भी तुम तमाशा देख रही थी। तुम्हें थोड़ी सी भी दया नहीं आई क्या? तुमने जब मुझे नींबू के बंधन में बांध कर रखा था, तब तुम्हें मुझ पर दया नहीं आई थी क्या? तुमने मुझ पर अत्याचार किया, इसलिए तुम्हारी ये हालत हुई है। अब तुम ऐसी ही रहो। अरे जानकी, मैंने तुम्हें बांध दिया था, वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। मैंने तुम्हें बचाया तो तुम अरुण को परेशान करोगी, ये मुझे पता नहीं है क्या? मैंने अगर तुम पर दया भी दिखाई ना, तो कल तुम मेरे साथ फिर वही करोगी, मुझे पता है। अरे सुनो जानकी, मैंने पहले बहुत गलतियां की हैं, पर मैं अब पहले जैसी भैरवी नहीं रही। कविता के मरने के बाद मैंने अरुण से बदला लेने का विचार कब का छोड़ दिया है। अब मेरी लड़ाई सिर्फ नंदिनी से है। एक बार बाहर आने के बाद नंदिनी से बदला लूंगी। ये क्या बोल रही हो तुम? एक चीज पाने के लिए मेरी और नंदिनी की होड़ लगी हुई है, लेकिन नंदिनी मुझे हराने के लिए उसे मिले गंगा के रूप का फायदा उठा रही है। गंगा होने का नाटक करके सारे घर वालों को धोखा दे रही है। यही बताने के लिए मैं यहाँ आई थी, इसलिए उसने मुझे मछली के रूप में बदलकर पानी में डाल दिया। नंदिनी घर में रहकर तुम्हें परेशान करेगी और गंगा के नाम से रही तो मुझे परेशान करती रहेगी। वैसे देखा जाए तो हम दोनों की दुश्मन नंदिनी है। नंदिनी को हराने के लिए हम दोनों को एक साथ होना ही होगा। इसका कहना भी सही ही है। नंदिनी को इस घर से निकालने के लिए मैं इसका साथ दे दूं तो? ज्यादा मत सोचो जानकी, मुझे यहाँ से निकालो। मैंने इतना बताया, फिर भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा है क्या? अरुण को और देवसेना को मैं कभी तकलीफ नहीं दूंगी। मैं अपनी कविता की कसम खाकर कहती हूँ, भरोसा करो, मेहरबानी करके मुझे यहाँ से निकालो। मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा तो कर रही हूँ, पर नंदिनी जैसी शक्तियां मेरे पास नहीं हैं, जिसके सहारे मैं तुम्हें मछली से वापस इंसान बना सकूं। तुम मुझे मत बदलो,
मुझे बस इस पानी से बाहर निकालो और सूरज की किरणों के सामने रख दो। सूरज की किरण मुझ पर पड़ते ही मुझे मेरा असली रूप मिल जाएगा। सूरज की किरणें पड़ते ही तुम पहले जैसे हो जाओगी क्या? हाँ जानकी, मैं सूरज की किरण की राह देख रही हूँ। मेहरबानी करके मुझे ले चलो। ठीक है, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि अपने असली रूप में आते ही तुम नंदिनी के बारे में पिताजी को सब बता दोगी। ये तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। मैं नंदिनी को सिर्फ भगाऊंगी ही नहीं, जिस तरह उसने मुझे यहाँ बंद करके रखा है वैसे ही मैं भी उसे डिब्बे में बंद करके रख दूंगी। कुछ भी करके नंदिनी को यहाँ से बाहर निकालना है। तुमने अगर ऐसा किया ना तो बहुत अच्छा होगा। तुम मुझे पहले बाहर निकालो, फिर देखना मैं नंदिनी की क्या हालत करती हूँ। ठीक है दीदी, मैं अभी तुम्हें ले जाकर जहाँ धूप है वहाँ रखती हूँ। ये क्या, सूरज की रोशनी इतनी कम क्यों है आज? आज ही इतने बादल क्यों छाए हुए हैं? जानकी, हाँ? सूरज की किरणों के सामने बादल हैं। बादल हटते ही सूरज की किरणें मुझ पर पड़ेंगी। तुम मुझे नीचे रख दो। हाँ ठीक है। हे भगवान, कितनी तकलीफ हो रही है आपको दीदी, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। तुम अगर यहाँ रुकोगी तो मुझे देखकर और तकलीफ होगी। मैं कुछ ही देर में अपने पुराने रूप में आ जाऊंगी। तुम जाओ, जाओ यहाँ से। ठीक है दीदी। भैरवी इसमें दिख नहीं रही है, कहाँ गई होगी? हे भगवान, तुम्हें यहाँ बाहर आंगन में किसने लाकर रख दिया? चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाता हूँ। तुम्हें फिश टैंक में रख दूंगा तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। अच्छा हुआ सूरज की किरण पड़ने से पहले इन्होंने इसे उठा लिया। मछली अभी तक जिंदा है। मैंने मछली को बचा लिया मैंने मछली को। और बेवकूफ, मुझ पर सूरज की किरण पड़ने ही वाली थी कि तूने मुझे वापस लाकर इस टैंक में डाल दिया। मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाता हूँ, रुको। टैंक से मछली गार्डन में कैसे चली गई? मछली को ठंड लग रही होगी, इसीलिए किसी ने सूखने के लिए बाहर रख दिया होगा इसे, पर मैंने इसे बचा लिया। अच्छा हुआ सही समय पर आपने इसे बचा लिया, नहीं तो ये मछली मर गई होती।
हाँ मेरे होते हुए मछली कैसे मर सकती थी, मैंने बचा लिया। क्योंकि इस मछली पर मेरी कब से नजर है। जिसे मछली के टेस्ट का पता नहीं होता ना, वही वास्तु के लिए इसे घर में रखते हैं। ये मछली और बड़ी हो जाएगी, फिर इसे फ्राई करके खाने में मजा आ जाएगा, बहुत टेस्टी लगेगी। मैं जाता हूँ, मछली को खाने के लिए कुछ देता हूँ। सूरज की किरण शरीर पर पड़ते ही तुम्हें तुम्हारा रूप मिल जाएगा, है ना? और क्या, एक साध्वी को इतना भी पता नहीं चलेगा क्या? इस बार तो मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई है, पर जल्दी ही मैं भैरवी के रूप में वापस आ जाऊंगी, क्योंकि इस घर में मेरी मदद करने के लिए कोई है। अब मुझे अपना रूप पाने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद तुम्हारा अंत मेरे ही हाथ होगा, ये भूलना मत। तुम्हारी मदद कौन कर रहा है ये मुझे अच्छी तरह पता है। वो कौन है ये तुम कभी भी पता नहीं लगा पाओगी। कैसे नहीं लगा पाऊंगी? दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, वैसे ही तुम और जानकी एक हो गई हो। ये मुझे पता नहीं होगा क्या? तुम्हें कैसे पता? अरे इस घर में मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा सकती क्या? तो तुम मेरे बारे में समझ गई। अब तो मैं जाकर उस जानकी को भी अच्छे से समझाती हूँ। तुम उसे समझाओगी या वो तुम्हें समझाएगी, यही देखना चाहती हूँ मैं। तुम खुद मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए मेरे खिलाफ भैरवी की मदद लेने की सोच रही हो। तुम मेरे खिलाफ जो भी कर रही हो उसमें जीत जाओगी क्या? मेरा राज तुमने सबको बताने की कोशिश की, पर बता पाई क्या? क्या मैं बोल रही हूँ फिर भी बाहर नहीं आ रही? बाहर आओ। सिर्फ इस बार ही नहीं, इसके बाद भी तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बता पाओगी। मैं कितनी बार भी हार जाऊं, पर मैं अपनी कोशिश करती रहूंगी। मैं तुम्हारे पति और बेटी को कुछ नहीं कर रही हूँ, फिर तुम मेरे बीच में क्यों आ रही हो? कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी ही रहती है। तुम्हारी पैदाइश नागवंश की है, इसलिए कब पलट जाओगी कह नहीं सकते। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। एक बात सुन लो, इस घर में मेरा हंसता खेलता परिवार रहता है। तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम यहाँ से चली जाओ। मेरा काम पूरा होने तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, और मैं तुम्हें इस घर से निकाल कर रहूंगी। मेरे रास्ते में आकर तुमने मेरा गुस्सा और बढ़ाया तो मैं इसका हिसाब तुम्हारे परिवार से करूंगी। मेरे होते हुए तुम मेरे परिवार को कुछ नहीं कर सकती हो। मैं क्या कर सकती हूँ देखना है? हाँ? मैं यहाँ सिर्फ अपना काम करने आई हूँ। बेमतलब मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगली बार मैं समझाऊंगी नहीं, सीधे। गंगा, गंगा, गंगा,
गंगा दरवाजा खोलो ना। गंगा, 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 क्या हुआ? इतनी देर लगी दरवाजा खोलने में? बहुत देर से नॉक कर रहे थे क्या? मैं गहरी नींद में थी शायद। नंदिनी मुझे मारने के लिए मेरे कमरे में आई थी, तभी मैंने बताया था। तब भरोसा नहीं किया था तुमने, और आज आदिवासियों ने जब बताया तब मान रहे हो ना। अब तो मेरी बात का भरोसा करो। क्यों यकीन नहीं करूंगा? करता हूं, पर एक ही बात बार बार दिमाग में आ रही है। अब कौन सी बात आ रही है? नंदिनी को स्त्री रूप मिल गया है, ये स्वामी जी ने बताया, पर वो नागिन रूप में है, ये आदिवासियों ने बताया है। शुरुआत में मुझे भी ऐसा ही लग रहा था पार्टनर, मैं भी यही सोच रहा था। उसके बाद एक बात ने मुझे खुद सोच में डाल दिया। कौन सी बात? पार्वती शिव नागिन थी और वो स्त्री रूप में भी आती थी, देखा था ना? याद आया ना तुम्हें? उसी तरह अब ये नंदिनी भी है। नंदिनी को स्त्री रूप में रहना होगा तो रह सकती है, शक्ति नागिन बनना होगा तो बन सकती है। नागिन के रूप में है इसीलिए वो नंदिनी नहीं होगी, ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? मैं समझ गया विच्छू, नंदिनी हमारे तक पहुंच गई है, ये मैं समझ गया हूं, पर उससे बचा कैसे जाए यही समझ में नहीं आ रहा। जब पार्वती थी तब हमारे साथ स्वामी जी थे, पर अब वो भी नहीं है। स्वामी जी नहीं है तो क्या हुआ? भैरवी तो है ना? स्वामी जी भी भैरवी की शक्ति देखकर हैरान हो गए थे कि नहीं? तुम्हें भैरवी पर यकीन नहीं है क्या? भैरवी पर यकीन करने के बजाय माधवी पर यकीन करना ज्यादा सही है। ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि के बाद मैं शिवगण बनकर बाहर आऊंगी। उसके बाद नंदिनी ही नहीं, मैं पूरे नागवंश का सर्वनाश कर दूंगी। अगर हम शिवरात्रि तक संभल कर रहें तो उसके बाद माधवी खुद नंदिनी से निपट लेगी, लेकिन शिवरात्रि तक कैसे इंतजार करें? ये कैसी महक आ रही है? ये कोई सामान्य जड़ी बूटी नहीं है, संजीवनी जड़ी बूटी है। ये देखिए, इस जड़ी बूटी की गंध सांप को पसंद नहीं होती है। संजीवनी बूटी की महक नागिन को बर्दाश्त नहीं होती। आदिवासी की बात पर ही राजशेखर इसे लाया होगा। इसे अब घर से बाहर कैसे निकालें?
क्या हुआ दीदी? ये क्यों चिल्ला रही है अब? ये पौधा किसने लाकर रखा है? पता नहीं दीदी। संजीवनी की महक इससे बर्दाश्त नहीं हो रही, इसीलिए चिल्ला रही है। अब फंस गई ये। पता नहीं का क्या मतलब? बेमतलब कोई भी पौधा घर में रखा है और तुम देखती रहोगी क्या? गंगा क्या हुआ? क्या चंगा, क्या हो गया? दरअसल पद्मा काम में लापरवाही कर रही थी, इसलिए उसे समझा रही थी। तुम तो ऐसे चिल्लाई, मुझे लगा कहीं वो नागिन वापस तो नहीं आ गई यहाँ पर। अरे बेवकूफ, उस नागिन को आए तो बहुत दिन हो चुके हैं, अभी तक नहीं पहचान पाए तुम लोग। छे! अब ये कौन सा नया पौधा? हाँ, ये तो बिल्कुल नया दिख रहा है। हाँ। पर दिखने में अजीब लगता है ना? अच्छा दिख रहा है। गंगा, तुमने ही ये पौधा यहाँ लाकर रखा क्या? बहुत अच्छा दिख रहा है। क्या हुआ गंगा? मैं ही ये पौधा घर में लेकर आया हूँ। क्या हुआ? जिस पौधे की जरूरत नहीं है उसे घर में क्यों रखा है? जिस पौधे की जरूरत नहीं है उसे घर में क्यों रखा है? इसे क्या हो गया? ये चिल्ला क्यों रही है? सिर्फ एक पौधा ही तो है। सिर्फ पौधा ही है तो क्या हुआ? ऐसे पेड़ पौधे जंगल में ही अच्छे लगते हैं, इन्हें बाहर रखना चाहिए। हर पौधा घर में नहीं रखा जाता है, इसकी कोई जरूरत नहीं। उठाकर बाहर रखवाइए। तुलसी दोष भगाती है, गुलाब खुशबू देता है, नीम कीड़ों को दूर रखती है, पर ऐसे पौधों से घर में पाप लग जाते हैं। वो कह रही है कि वो सिर्फ एक पौधा है, तो क्यों इतना चिल्ला रही हो? मैं चिल्ला रही हूँ वो मत देखो, मेरे चिल्लाने की कई सारी वजह है। इस पौधे को हटाकर बाहर फेंक दो। ये पौधा बाहर क्यों फेंकना है? इस पौधे को यहाँ रखने की कोई वजह है? ये पौधा यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहना चाहिए। आप इसे बाहर फेंक रहे हैं या नहीं? बाप रे! गंगा, ये पौधा मैं किसी वजह से यहाँ लाया हूँ, इसे क्यों बाहर फेंक दे? मैंने जो कहा वो नहीं मानेंगे। ये ऐसे क्यों कह रही है? ए, क्या है ये? भैया से इस तरह ऊंची आवाज में क्यों बात कर रही हो तुम? हम कभी ऐसे बात नहीं करते। क्या समझती हो खुद को? मैं भी कब से वही देख रहा हूँ, तुम पहले वाली गंगा नहीं हो। क्या हुआ है तुमको? तुम बहुत बदल गई हो। हाँ, बड़ों से ऐसे बात की जाती है क्या? इस गुस्से की वजह से भैरवी फंस जाएगी, इसको बचाना होगा। हाँ, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, अब बोलोगी या नहीं? गंगा को तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? भैया, इसका आपसे बात करने का तरीका सही नहीं है। देवी, ये सिर्फ मेरी बहू ही नहीं है, बल्कि मेरी बेटी भी है। इसे पूरा हक है मुझसे ऊंची आवाज में बात करने का। तुम लोग बात का पतंगड़ बना रहे हो। जाओ। अरे ऐसा नहीं है जीजा जी। धर्मा, अरे पर भैया, आपकी कोई इज्जत है कि नहीं? जाने को बोला ना मैंने। जाओ तुम सब, जाओ। ये भी ऐसे ही बोल रहा पता है। नहीं क्या हुआ चलिए, इन्हें। ठीक है, चलो। पता नहीं क्या हो गया। भैरवी, मुझ पर चिल्लाकर अभी फंस जाती तुम। अरे वो भैरवी नहीं, नंदिनी है, नंदिनी। इस पौधे का नाम है संजीवनी बूटी। नागिन को पसंद नहीं होती है। नागिन को पसंद नहीं मतलब नंदिनी को भी पसंद नहीं आएगी। नंदिनी की वजह से कुछ गलत ना हो, इसलिए मैं इसे लेकर आया हूँ। राजशेखर नंदिनी को नापसंद आने वाली बात उसे ही बता रहा है। यही नंदिनी है, तुम्हें कब समझ में आएगा? अब तू क्यों बेकार में चिल्लाकर खुद को कष्ट दे रही है? ये मैं अपनी सुरक्षा के लिए घर में लेकर आया हूँ, इसे फेंकने के लिए मत कहो। ये घर में होगा तो नागिन नहीं आएगी, ऐसा आदिवासियों ने बोला था। लेकिन ये बूटी साधारण सांपों पर ही असरदार है। नंदिनी शक्ति नागिन है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने नागिन कन्या का अवतार लिया है। उस पर हर जड़ी बूटी बेअसर हो जाएगी। क्या बोल रही हो भैरवी? मुझे नंदिनी के बारे में पता है, इसलिए बोल रही हूँ। उसे काबू में लाने के लिए ऐसे पौधे घर में रखोगे तो घर वालों को आप पर शक होगा, इसलिए अपने भले के लिए इसे बाहर फेंक दो। नहीं राजशेखर, इसे कैसे भी करके घर में ही रहने दो। मेरी बात मानो पार्टनर।
भैरवी की भी सुन लो। मैं तुम्हारी मदद के लिए ही यहाँ आई हूँ, लेकिन तुम लोग जो बेवकूफी कर रहे हो उसे मैं सहन नहीं करूंगी। ये पौधा बाहर नहीं फेंका तो मुझे इस घर से जाना पड़ेगा। नहीं भैरवी नहीं, ये पौधा घर में ना रहे यही चाहती हो ना, तो ये अभी करता हूँ। पद्मा जी साहब। ये पौधा उठाओ और बाहर फेंक दो। हाँ ठीक है। क्या पार्टनर, भैरवी ने बोला और तुमने पौधे को बाहर फेंकने के लिए कह दिया? जरा यहाँ आओ। बिच्छू, हमारी सुरक्षा के लिए इस घर में भैरवी का रहना बहुत जरूरी है। कब समझ आएगा तुझे? चलो आओ। करो जो तुम्हें करना है। इसे संजीवनी से इतनी तकलीफ होती है? संजीवनी के पत्तों को जरा सा छू लिया तो इसका ये हाल हो गया। अगर उसकी माला बनाकर इसके गले में पहनाई तो? संजीवनी के जरिए नंदिनी की सच्चाई बाहर आ जाएगी। अब इसी का इस्तेमाल करके नंदिनी का असली चेहरा सबके सामने लाऊंगी। आदिवासी यही कहीं रहते होंगे। संजीवनी जड़ी बूटी भी यही होनी चाहिए। पौधा यही कहीं होगा। मुझे ढूंढना होगा। मेरे परिवार को नंदिनी से बचाने के लिए मुझे कितनी भी तकलीफ सहनी पड़े, फिर भी मैं ये संजीवनी का पौधा ढूंढ कर ही रहूंगी। इससे पहले वो किसी को मारे, उस नागिन की अक्ल ठिकाने लगाकर मुझे उसे उस घर से बाहर निकालना होगा। ये होगी क्या? नहीं, ये नहीं है। यही संजीवनी के पौधे हो सकते हैं। आखिर संजीवनी जड़ी बूटी ढूंढ ली मैंने। गंगा के रूप में आई नंदिनी को मेरी जैसी आत्मा जो नहीं कर सकती, वो तुम कर सकते हो। तुम्हें ही नंदिनी का असली रूप सबको दिखाकर मेरे परिवार को उससे बचाना है। ये संजीवनी बूटी मेरे हाथ में आ जाए। अब इसकी माला तैयार हो जाए।
नंदिनी, तुम्हारा खेल खत्म करने वाली संजीवनी की माला अब मेरे हाथों में है। इसी की मदद से मैं अब अपना खेल शुरू करूंगी। अब तुम कैसे बचोगी? कल जंगल से एक नागिन आई थी ना, बहुत बड़ी नागिन। एक दिन ऐसी ही नागिन मेरे ऑफिस में घुस गई थी। वो ऑफिस के अंदर घुसकर मेरी चेयर के नीचे जाकर बैठ गई। नागिन ही आएगी, इतनी ही आपके ऑफिस की वैल्यू है। चलो आज आपने मान ही लिया। और फिर उस नागिन को देखकर आप भाग गए होंगे ना? मैं सांप को देखकर भाग गया हूँगा ऐसा सोच रही हो तो तुम गलत हो। मैंने क्या किया था पता है? आपने क्या किया होगा? मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना, ऐसे भीख मांगी होगी उससे। नहीं नहीं नहीं, उसे डंडे से मारकर भगा दिया होगा। ये भी नहीं किया था। अरे तो क्या किया, बता भी दो। हाँ, जब सांप मेरे ऑफिस में घुस गया था ना, तो मैं हिम्मत करके उसके सामने खड़ा हो गया। हाँ? सामने खड़े होकर किया क्या तुमने? मेरे ऑफिस में जब सांप घुस गया था तब मैं उसके लेवल में आकर बैठ गया। अरे इस टेबल पर मत बैठो, ये टूट जाएगा। हाँ। कल जब नागिन यहाँ आई थी तब तो तुम्हारे कैसे होश उड़ गए थे, हमने सब देखा। हाँ, ज्यादा फेंको मत हम सबके सामने। अरे तुम क्या बात कर रही हो? मैं तो सिर्फ इसलिए डर गया था कि कहीं वो सांप उस दिन तुम लोगों पर अटैक न कर दे। हाँ? अगर मैं अकेला होता ना तो मेरी हिम्मत कुछ और ही होती। ओह, आप में कितनी हिम्मत है हम सबको पता है। आपने नागिन के सामने बैठकर क्या किया होगा ये तो बता दीजिए मैंने हमें। क्या किया? सीधे अपना हाथ उस सांप के फन के पास ले जाकर ऐसे जोर से पकड़ लिया। अरे बाप रे, नागिन को पकड़ लिया था आपने? सिर्फ पकड़ा ही नहीं, वो बहुत सुंदर दिख रही थी ना, इसीलिए उसके पास जाकर उस सुंदर सांप को किस कर लिया। अरे हाँ, रुको, ये किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा है। मुझे पता है, ये रजनीकांत की फिल्म का सीन था। उस सांप को किस करने वाली बात मैंने एक मीटिंग में बताई थी ना, तो वही आइडिया चुराकर उन्होंने सीन में डाल दिया। अच्छा ऐसा क्या? अरे और नहीं तो क्या। अरे सांप सांप नागिन का नाम सुनकर ही बंदर जैसे उछल रहे हो। और इसकी बातें सुनो, नागिन को पकड़कर किस किया। हम ऐसा भरोसा कर लेंगे क्या? बातें बनाना आता है इसे। बेवकूफ। अरे उन्हें डरा दिया, देखो अपने बड़ी बाप बड़ी को। फेंक रहे हैं। देखा कि बड़ी बड़ी फेंकता है। एक नंबर के फेंक हुए हैं। गंगा, हम सब तो यहाँ बैठे हैं ना, तुम कहाँ जा रही हो? आओ बैठो ना। नहीं, आप बैठिए, मैं आती हूँ। क्या तुम भी? तुम आजकल हमारे साथ बैठती ही नहीं हो। पहले ऐसी नहीं थी तुम, आजकल कुछ दूर दूर रहती हो। अरुण को ऐसा लगेगा कि हम तुम्हें अवॉइड कर रहे हैं। आओ ना गंगा। उन्हें कुछ नहीं लगेगा, मुझे अभी जाने दीजिए, बाद में आती हूँ। सुनो गंगा, अभी अभी पापा हमसे नागिन पकड़ने की बातें बना रहे थे। तुम तो नाग देवता की पूजा करती हो, कभी तो तुमने कोई सांप देखा होगा ना, उसके बारे में हमें कुछ बताओ ना। मैं ही नागिन हूँ इससे अनजान? ये मुझसे ही नागिन के बारे में पूछ रहा है। क्या सोच रही हो तुम? क्या कहानी सुनाओ, यही ना? अरे तुमने भी तो कभी सांप देखा ही होगा ना, उस बारे में थोड़ा सा बता दो। अरे अरे अरे, क्यों सुबह से उस नागिन के बारे में इतनी बातें हो रही हैं? नागिन को इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि उस पर इतनी सारी बातें की जाए? सांप जहाँ दिखाई दे वहीं उसे मार देना चाहिए, बहुत जहरीला होता है वो। धोखा देने के मामले में सबसे ज्यादा अच्छे उदाहरण तो सांपों के ही दिए जाते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। जिनका नमक खाते हैं उन्हीं को डस लेते हैं ये सांप। चुप हो जाइए।
नाग के बारे में क्या पता है आपको? नाग के बारे में क्या पता होना चाहिए मुझे? नाग एक शक्ति रूप है। यही नागिन है, ये सबको दिखा देना चाहिए। सच्चाई की पहचान है। ये पता है क्या आपको? इंसान सिर्फ हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार करता है, लेकिन नाग अस्त्र, नाग क्रीड, नाग कवच, नाग रत्न, इस तरह भगवान भी नाग के संबंधित चीजों को धारण करते हैं। देवताओं को अमर करने के लिए अमृत भी वासुकी नाम के नाग ने ही दिया था। दुनिया के कर्ता धर्ता विष्णु भगवान के सर पर डोलने वाला भी शेष नाग ही है। सृष्टि की रक्षा करने वाले शिव जी के गले की माला भी एक नाग ही है। नाग रत्न की बराबरी कोई नहीं कर सकता, सिर्फ नाग ही कर सकता है। औरत की पहनने वाली साड़ी से लेकर उसके बालों तक की भी सुंदरता नाग से ही है। इस ब्रह्मांड में बसा हर एक राज भी नाग कुंडली में ही है। उसकी सुरक्षा में रहने वाली चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी संभालने के लिए अपनी जान की बलि दे देना, ये गुण सिर्फ नाग वंश में ही है। ऐसे पवित्र नाग जीव को इंसान दुश्मन की तरह देखता है, जहाँ दिखे वहाँ कुचल देता है। इतना ही नहीं, इस दुनिया में कुछ राक्षस नाग की सुरक्षा में रखे रत्न को चुराने के लिए नाग वंश की ही बलि दे देते हैं। लेकिन नाग वंश को इतनी आसानी से कोई भी खत्म नहीं कर सकता है। नाग को दिल से प्यार करने वाले नाग का प्यार भी पा सकते हैं। नाग के साथ धोखा किया तो नाग दोष लगता है। एक बार जिन पर नाग दोष लग गया, जन्मों जन्मों तक ये दोष हटता ही नहीं है। नाग के साथ पाप करने वाला कोई भी हो, उनका पूरा वंश खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये तय है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया, मजा आ गया। माँ, क्या हुआ माँ? आज तुम कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हो माँ। माँ? हाँ देवसेना, आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। माँ खुश है, ये बिल्कुल सही पहचान लिया तुमने। कितनी समझदार है गुड़िया मेरी। समझदार माँ की समझदार बेटी हूँ ना। क्यों देवी, मैं तो साफ की तारीफ करके ही बात कर रहा था ना, लेकिन तुमने तो मुंह खोलकर गंगा को दुर्गा का रूप दिला दिया। अभी भी आप कुछ समझ नहीं पाए हैं। ये जो बोल रही है वो गंगा नहीं है। हाँ, तो फिर?
आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? जो बोल रही है वो गंगा नहीं है, बल्कि गंगा के अंदर ही नाग माता आकर ये सब बोल रही है। इसने बिल की कितनी पूजा की है, देखा नहीं? जरूर नाग माता का साक्षात आशीर्वाद मिला है इसे। अरे बाप रे। मुझे बताओ देवसेना, आजकल तुम मुझसे मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा कुछ मांगती ही नहीं हो। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम इतनी मुश्किल से मैजिक करके दिखाती हो, तब जाकर चीजें देती हो मुझे। तो तुम्हें कोई मुश्किल ना हो इसलिए नहीं मांगती। तुमने नहीं मांगा, फिर भी मैंने तुम्हें गिफ्ट देने का प्लान किया है। सच में? ऐसा क्या गिफ्ट देने वाली हो? सस्पेंस है वो, पर तुम्हें वो पसंद आएगा। अच्छा, ऐसा है तो जल्दी दो ना माँ प्लीज। ऐसे ही गिफ्ट मिल गया तो खुश नहीं होंगी ना, लेकिन अगर कंपटीशन में जीत कर पाया तो खुशी जरूर होगी। ये भी सही है, लेकिन कैसी कंपटीशन है? नाग माता की पूजा करने वाली के सामने नाग माता के बारे में गलत बोलेंगी तो उसे जरूर गुस्सा आएगा। इसीलिए नाग माता ही गंगा के अंदर आकर ये सब बोल कर गई हैं। इस बार नाग माता सिर्फ समझा कर ही गई हैं। इसके बाद गंगा के सामने कुछ कहा तो उसका बहुत ही बुरा होगा। हाँ? हाँ, ये तो माला है। ये माला तुम्हें घर में किसी एक के गले में उसे पता चले बिना पहनानी है। किसके गले में पहनानी है बताओगी तो पहना दूंगी। हाँ, इस घर में तुम्हें सबसे ज्यादा कौन पसंद है? गंगा मुझे बहुत पसंद है। तो अब तुम ये माला गंगा के गले में ही पहनाओ। बस इतनी सी ही बात, अभी जाकर पहनाती हूँ। जल्दी मत करो, कंपटीशन में एक और कंडीशन है, वो भी सुनो। अब और क्या कंडीशन है? वो जब घर में अकेली होगी तब ये माला उसके गले में नहीं पहनानी है। घर में जब सब होंगे तभी गंगा को तुम्हें ये पहनानी है। तुम इतना सोच रही हो, मतलब तुमसे ये होने वाला नहीं है। लगता है तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती। जरूर पार्टिसिपेट करूंगी, इसमें क्या है? सब सामने रहेंगे तभी ये माला गंगा के गले में पहनाऊंगी मैं। बस इतनी सी ही तो बात है माँ, दो मुझे वो माला। देवसेना ने अगर गंगा के गले में ठीक से माला पहना दी तो उसका नागिन रूप सबके सामने आ जाएगा। गंगा के रूप में नंदिनी ही है, ये सबके सामने आ जाएगा। फिर कभी नाग माता आए तो वो ऐसे ही नहीं जाएंगी। अपनी जुबान पर थोड़ा कंट्रोल रखा करो, जब देखो कुछ भी बोलती रहती हो। अरे अरे अरे, गलती से मुंह से ये सब निकल गया था। कल तो वैसे भी नागिन से डर गई थी, आज तुम्हारे अंदर ही नाग माता आ गई है। अब क्या कहूँ तुमसे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम्हें कोई काम होगा, तुम जाओ। अरे जाओ। अरे बाप रे, बाल बाल बची आज। गंगा, कहाँ जा रही हो तुम? मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, दबा दो ना प्लीज। देवसेना, गंगा जा रही है ना, तो जाने दो। नहीं, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। नहीं देवसेना, मुझे बहुत काम है। अरे देवसेना, अभी अभी हमने इसका एक विकराल रूप देखा, जैसे इसके अंदर कोई माता आ गई हो। अब और परेशान मत करो, इसे जाने दो ना। अरे मैंने बताया ना मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। आओ, मेरे पैर दबा दो। बोलने के बाद भी नहीं मानोगी ना? आओ इधर। अरे ये देवसेना क्या कर रही हो? क्या है ये? बहुत दर्द हो रहा है। कौन सा गंगा, पैर? इस पैर में हो रहा है। आओ।
माँ कहाँ दर्द कर रहा है? यहाँ यहाँ इस तरफ। माँ अरे क्या है वो? हाँ? ये माला मैं गंगा के गले में पहनाने वाली हूँ। पहनाओ वो माला, देवसेना पहनाओ। चुपो ना माँ। दर्द कम हुआ? नहीं अभी नहीं कम हुआ, बहुत दर्द हो रहा है। गंगा कम हुआ? नहीं। अरे अब थोड़ा ठीक लग रहा है गंगा। ठीक है, जाओ। उसके पीछे जाओ, जाओ जल्दी। गंगा उससे बात की? हाँ ऑलरेडी बात की है पापा। फिर भी दोबारा बात कर लेता हूँ मैं। गंगा अब क्या है? पास आओ। बोलो जल्दी। बता तो रही हूँ। बस यही काम था। संजीवनी बूटी अब अपना कमाल दिखाएगी। आइए जीजा जी। मुझे चैलेंज कर रही थी ना? सब तालियां क्यों बजा रहे हो? अरे लेकिन कौन सी खुशी में तालियां बजा रहे हो? हाँ? देवसेना गंगा को सरप्राइज देने के लिए माला पहनाना चाहती थी। उसने उसे माला पहना दी, इसीलिए हम खुश ऐसा थे। क्या? देवसेना की माला गंगा पर कैसी दिखती है, जरा मैं भी तो देखूं। ये मैंने गंगा के गले में माला पहना दी। गंगा जरा मुड़ो तो सही। गंगा पापा को देखना है, इस तरफ देखो तो। देखो तो गंगा। अब तो बुरी फंस गई है। अरे
इधर देखो गंगा, देखो ना गंगा, यहाँ देखो, इधर देखो ना गंगा, मुड़ो ना। मुड़ो ना गंगा। गंगा पीछे तो देखो। पापा को देखना है। सबको दिखाओ ना, हमें भी देखना है। गंगा दिखाओ सबको, अरुण को देखना है। दिखाओ ना गंगा, पापा को देखना है। मुड़ो ना गंगा। अब तो फंस गई है। अब क्या करोगी तुम? सबको पता चल जाएगा कि तुम गंगा नहीं नंदिनी हो। यहाँ तो देखो ना। अरे देखो ना, सुनी नहीं रही है। दिखाओ गंगा, सबको दिखाओ। मुड़ो तो ना सही। गंगा, मुड़ो ना, इतनी क्या सब शर्मा बोल रही रहे हो? हैं, सुनो ना। अरे देवसेना! क्या किया है इसने? तुमने देवसेना को क्यों मारा? भैरवी को महल छोड़कर जाने के लिए कहा था। शायद उसने वो काम शुरू कर दिया, इसलिए उसने देवसेना को मारा। मुझे इस मामले में बिल्कुल नहीं पड़ना है, बस शांत रहकर तमाशा देखूंगा। देवसेना, तुमने इसे क्यों मारा? जल्दी बोलो, चुप मत रहो ऐसे। देवसेना से क्या गलती हुई जो तुमने उसे मारा? छोटी बच्ची ने तुम्हें माला पहनाई है, खुश होने की बजाय तुम इसे मार रही हो। तुम्हारा बर्ताव आजकल ठीक नहीं है। पता नहीं क्या समझने लगी हो खुद को। उन्होंने कुछ गलत कहा है तुम्हें? ऐसे गुस्से से देख रही हो? और मैं भी कब से देख रहा हूं, तुम पहले जैसी नहीं रही, बहुत बदल गई हो। मानता हूं कि सीता के मामले में मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं और इसीलिए मैं चुप हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो जी में आए वो करो। मेरे किए का गुस्सा मुझ पर निकाल रही हो, वो काफी नहीं है क्या? जो इस छोटी लड़की पर गुस्सा निकाल रही हो तुम? देखो, तुम मेरे या फिर मेरे परिवार के साथ गलत पेश आओगे, मैं सह लूंगा, लेकिन देवसेना के साथ कुछ बुरा बर्ताव करोगी ना, तो मैं बिल्कुल नहीं सहने वाला, क्योंकि देवसेना से मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ है। तुमने उसे किस गलती के लिए मारा, तुम्हें बताना पड़ेगा। जवाब दो। अरुण, वो गंगा नहीं है, वो हमारे घर के बाहर बिल में रहने वाली नंदिनी है। वो बस गंगा का रूप लेकर आई है। उसकी सच्चाई सामने लाने के लिए जंगल से संजीवनी बूटी लाकर उसकी माला गंगा को पहनाने के लिए मैंने ही कहा था देवसेना से, लेकिन वो डर गई कि कहीं उसकी असलियत सबके सामने ना आ जाए, इसलिए उसने देवसेना को मारा। पहले इसे घर से बाहर निकालो। इतना पूछने पर भी एक शब्द नहीं बोल रही हो? इतनी ढीठ बन गई हो तुम क्या? देवसेना को मारने के बाद तुम्हें कोई पछतावा भी नहीं हो रहा है? देखो कैसे इतनी पत्थर दिल हो गई तुम। तुम्हारे मन में जरा भी दया नहीं है क्या? इतना सब कुछ होने के बाद यहाँ पर खड़ी हो? चलो निकलो, जाओ। नहीं भगवान, चलो उठो, निकलो, निकलो यहाँ से।
मेरी देवसेना को मारने के बाद तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो। जिसे प्यार का मतलब तक नहीं पता, उसे मैं पत्नी कैसे मान सकता हूँ? अब एक पल के लिए भी तुम इस घर में नहीं रह सकती।